मंदस्यांतर्गते शुक्रे स्वच्छे स्वक्षेत्रगे पिवा केंद्रे वा शुभ संयुक्ते त्रिकोणे लाभगे पिवा दारपुत्र धन प्राप्तिर्देहारोग्यम महोत्सवः गृहे कल्याण संपत्ते राज्य लाभो मत सुखम। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 58वें अध्याय के 23वें श्लोक और 24वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपके ऊपर शनिदेव की महादशा चल रही हो और अंतरदशा में शुक्र देवता चल रहे हो और ऐसे देवता आपकी जन्म कुंडली में केंद्र में बैठे हो या स्वराशि में बैठे हो या उच्च का होकर के बैठे हुए हो या फिर अपने घर में बैठे हुए हो, शुभ ग्रहों से युक्त होकर के बैठे हो, त्रिकोण भाव में हो या लाभ भाव में भी बैठे हुए हो, तो कहते हैं कि दार पुत्र धन प्राप्तिर देहारोग्यम महोत्सव। आपके घर में नित्य महोत्सव होते रहता है, महान उत्सव होते रहता है, तरह तरह के उत्सवों का आयोजन होता है। पुत्र एवं धन दोनों की प्राप्ति, पत्नी का भरपूर सुख और शारीरिक आरोग्य आपको सदैव मिलते रहता है, आपका आरोग्य सतत बने रहता है। ठीक है, इतना ही नहीं, महान सुख की प्राप्ति करवाता है, गृह कल्याण संपत्ति, है ना, बहुत ज्यादा संपत्ति आपके घर में आने लगती है, एवं राज्य लाभो महत् सुखम, है ना। तो ऐसे समय में आपको राजा के तरफ से या राज्य सरकारों की तरफ से आपको भरपूर लाभ होता है और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल जाए या फिर किसी भी तरह का कोई बहाना चाहिए जहां से काम मिले और पैसे आवे, ऐसा योग बनता है आपके जीवन में एवं महान सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, महाराज प्रसादेन इष्ट सिद्धे सुखावह सम्मानम प्रभु सम्मानम प्रिय वस्त्रादि लाभ कृत। तो मित्रों, यहाँ पे महर्षि पराशर 25वें श्लोक में कहते हैं कि तरह तरह के सम्मान, हर तरफ से सम्मान, इष्ट सिद्धि आपकी हो जाती है, कोई मनोकामना पूर्ण हो जाती है, राजाओं के द्वारा सम्मान या राज समाज में सम्मान दिलाता है एवं तरह तरह के अनेक जगहों पर आपको, जहां आपकी पहुंच न हो ऐसे जगहों पे पहुंचाता है तथा राज सम्मान आपको दिलाता है, प्रिय से प्रिय वस्त्रों का लाभ करवाता है। ऐसे समय में आपके लिए बहुत ही अच्छा ये हो जाता है शुक्र, अगर शनि की अंतरदशा में आता है तो। अगले श्लोक में कहते हैं कि द्वीपांतराद वस्त्र लाभ श्वेता स्व महिषी तथा गुरुचार वसाद भाग्यम सौख्यम च धन संपदः शनिचारान मनुष्य सो योगमाप्नोत्य संशयम। तो मित्रों, महर्षि पाराशर 25वें और 26वें श्लोक में कहते हैं कि यदि दशानाथ से केंद्र में या लाभ स्थान में या त्रिकोण भाव में शुक्र बैठा हुआ हो तो राजा से भी प्रेम करा देता है, अभिष्ट वस्तुओं का लाभ एवं मन में मानसिक बहुत संतोष देता है। ऐसा शुक्र इस समय में दान धर्म दया आदि की वृद्धि हो जाती है और आप दान धर्म करने लगते हैं, दूसरों के ऊपर दया आने लगती है आपको, एवं तीर्थ यात्रा का भी शुभ फल आपको प्राप्त होता है। शास्त्रों के कथा श्रवण का आपको जो है पुण्य लाभ इस समय में शुक्र के वजह से प्राप्त होता है और आप स्वयं भी विद्वान होते हैं तथा वेद शास्त्रों के व्याख्याता इस समय में बन जाते हैं, व्याख्यान लिखने लगते हैं, टीका लिखने लगते हैं, वेदांत या ब्रह्म विद्या आदि का भी व्याख्यान तथा उसकी भाषा टीका कर सकते हैं आप। और इतना ही नहीं बल्कि आपको अनेकों प्रकार की धन संपत्ति सुख सौभाग्य आदि की प्राप्ति होती है तथा इस समय में ब्रह्म विद्या के ज्ञान का भी आपको लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने बारे में स्वयं ही समझ लीजिए, और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए, और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लेने के लिए मैसेज कीजिए और अपॉइंटमेंट कंफर्म होने के बाद फोन पर ही हम आपकी कुंडली देख करके फोन पर ही एक एक बात विस्तार पूर्वक समझा कर बतला देंगे। ठीक है।